अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्रूव दैट a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d इफ पार्ट 1 इज 4a प्लस 5b अवर 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d अवर 4c माइनस 5d। स्टूडेंट, सिंपली आपने इन क्वेश्चंस में क्या करना है, आपने यूज करना है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम वी गेट 4a प्लस 5b अवर। हाँ, इसमें करते क्या है हम, ये जो तुम्हारे पास दो वैल्यूज हैं एक फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, एक दफ़ा इन को आपने प्लस करके ऊपर लिख लेना है, एक दफ़ा माइनस करके नीचे लिख लेना है। जैसे 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b अवर 4a प्लस 5b माइनस 4a माइनस 5b इज इक्वल टू, इस साइड पे भी आपने यही करना है, 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d अवर 4c प्लस 5d माइनस 4c माइनस 5d। सो देन हम क्या करेंगे, ये देखें, ये दो आपस में प्लस हो रहे हैं, तो ये हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b एज इट इज 4a प्लस 5b माइनस 4a प्लस 5b। बट आप ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाद माइनस था तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। इससे हम इसी तरह यहाँ पे 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d अवर 4c प्लस 5d माइनस 4c प्लस 5d। देन प्लस 5b माइनस 5b कट जाएगा, कुछ कट जाएंगी टर्म्स, बाकियों को आपने एड अप कर लेना है या सॉल्व कर लेना है। 4a प्लस 4a 8a, इसी तरह से 4a माइनस 4 प्लस 4a माइनस 4a कट गया, 5 प्लस 5 10b इज इक्वल टू सेम हियर 8c ओवर 10d। देन अगर आप देखिए गौर से, तो दोनों फ्रैक्शन के साथ 8/10 है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें 8/10 को कट करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ 10/8, सो वी गेट a cut off, we are left with a over b is equal to c a over d, which so hence proved a ratio b is equal to c ratio d. Got it? Very easy questions. Now move to the next part, which is 2a plus 9b over 2a minus 9b is equal to 2c plus 9d over 2c minus 9d. Again, by using componendo dividendo theorem, 2a plus 9b plus 2a minus 9b and 2a plus 9b minus 2a minus 9b, and again here 2c plus 9d plus 2c minus 9d and 2c plus 9d minus 2c minus 9d, एंड अगेन ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, एड अप करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 4/18 आया, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे, 18/4 कट ऑफ हो जाएगा, तो एंड अगेन इट इज प्रूव्ड a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d। पार्ट 2 भी इसका हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है हमारे पास, ए सी स्क्र प्लस बी डी स्क्र अवर ए सी स्क्र माइनस बी डी स्क्र इज इक्वल टू सी क्यू प्लस डी क्यूब अवर सी क्यू माइनस डी क्यूब, अगेन बाय यूजिंग कंबिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन आपने क्या करना है कि ऊपर इन दोनों टर्म्स को प्लस करके लिख लेना है, नीचे इनको माइनस करके। सेम इज द केस विद हेयर, कि इन दोनों को पहले प्लस करके ऊपर लिख लेना है, एंड अगेन इनको माइनस करके नीचे लिख लेना है, फिर ब्रैकेट्स ओपन करनी है, एड अप करना है, जो टर्म्स कैंसिल आउट होती है इनको कैंसिल कर दें, सॉल्व करें, एंड देन जैसे इस केस में हमारे पास रह गया है डी सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, so we multiply with the d square over c square on both sides, cut off, and we left with a over b is equal to c over d, so it is proved a ratio b is equal to c ratio d. Got it? So next part is a square c plus b square d over a square c minus b square d is equal to a c square plus b d square over a c square minus b d square, again by using componendo dividendo theorem, ए स्केयर सी प्लस बी स्केयर डी प्लस ए स्केयर सी माइनस बी स्केयर ओवर डी, एंड नीचे ए स्केयर सी प्लस बी स्केयर डी माइनस ए स्केयर सी माइनस बी स्केयर डी, एंड अगेन यहाँ पे भी एक दफ़ा आपने इन दोनों टर्म्स को प्लस करके ऊपर लिख लेना है और माइनस करके नीचे कर लिख लेना है, फिर ब्रैकेट्स ओपन करनी है, सॉल्व करना है, एंड वी आर लेफ्ट विद ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी, सो इट इज प्रूव्ड ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। सो नेक्स्ट पार्ट इज PA plus QB रेशियो PA माइनस QB इज इक्वल टू PC प्लस QD रेशियो PC माइनस QD। ये सिंपली रेशियो की फॉर्म में दिया हुआ है, इट इज फ्रैक्शन PA प्लस QB अवर PA माइनस QB इस तरह लिख लेना है, एंड PC प्लस QD अवर PC माइनस QD, अगेन बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। एक दफ़ा प्लस करके इन दोनों टर्म्स को ऊपर लिख लिया, माइनस करके नीचे, प्लस करके ऊपर एंड माइनस करके नीचे लिख लिया, एंड सॉल्व किया, तो हमारे पास रह जाएगा PA over QB is equal to PC over QD. Now we multiply with Q by P to cut off, and we are left with A over B is equal to C over D. So it is proved A ratio B is equal to C ratio D.
Sixth part is a plus b plus c plus d over a plus b minus c minus d is equal to a minus b plus c minus d over a minus b minus c plus d. Simply we're complexing the terms, but same is the procedure simply again by componendo dividendo theorem. A plus b plus c plus d plus a plus b minus c minus d over a plus b minus c minus d minus a plus b minus c minus d is equal to same is the case with here. Open the brackets and solve and cut off. We are left with this a plus b over c plus d is equal to a minus b over c minus d. Now by using Rendo theorem, we get a plus b over a minus b is equal to c plus d minus c over d. And by Componendo Rendo theorem by using again. So in this question, this is little bit complex but not difficult. Again आपने Componendo Rendo theorem apply करना है. And by simplifying, we get a over b is equal to c over d, which so it is proved a ratio b is equal to c ratio d. So next part is 2a plus 3b plus 2c plus 3d over 2a plus 3b minus 2c minus 3d, which is equal to 2a minus 3b plus 2c minus 3d over 2a minus 3b plus minus 2c plus 3d. अगेन बाय यूजिंग कंपोनेंट डिविडेंडो थ्योरम इन दोनों टर्म्स को एक प्लस करके ऊपर लिख लेना, माइनस करके नीचे, इन दोनों को प्लस करके ऊपर माइनस करके नीचे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, सॉल्व करना है, कट ऑफ करना है. इसमें भी आपने ये देखना है कि ये देखें ए बी और सी डी इनके जो वेरिएबल्स ये ए बी और सी डी वेरिएबल्स क्या हैं कि अपोजिट साइड्स पे हैं. तो हमने इनको एक साइड पे लाने के लिए कौन सा थ्योरम यूज़ करना है, अल्टीरेंडो थ्योरम. हमने क्या किया, ये टर्म उठा के इस तरफ ले गए और ये वाली जो टर्म है इसको उठा के हम उधर ले गए. ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया. अगेन कंपेनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाना है और वी आर लेफ्ट विद ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी, सो इट इज प्रूव्ड ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी. So next part is a square plus b square over a square minus b square is equal to ac plus bd over ac minus bd. Again by using componendo dividendo theorem दोनों टर्म्स को प्लस करके ऊपर माइनस करके नीचे, एंड अगेन इनको भी प्लस करके ऊपर एंड माइनस करके नीचे लिख लिया. सो देन क्या करेंगे हम, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, प्लस माइनस कर कट करेंगे, वी आर लेफ्ट विद दिस ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी, सो इट इज प्रूव्ड ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी. सो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है हमारा कंप्लीट. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.